नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और जीएनटी स्पेशल में आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के दंगल का हाल। लोकसभा चुनाव 2024 में आज एक अहम दिन है। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 4 प्रस्तावकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी नामांकन के लिए पहुंचे। इस दौरान एनडीए के दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन किए। हर बार की तरह इस बार भी नामांकन का पर्चा भरने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के कोतवाल से आज्ञा ली। साथ ही काशी के लिए अपनी दावेदारी पेश करने से पहले प्रधानमंत्री ने दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना भी की। सदियों से अपनी जलधारा से काशी की धरा को सींचती आई मां गंगा की आरती कर विजय का आशीर्वाद मांगा। तब भी मां गंगा ने बुलाया था। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। आज फिर मां गंगा ने बुलाया है। इसलिए मैं हमेशा भाव रखता हूँ कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है और मां के जाने के बाद मुझे ये भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। मेरे रग रग में, मेरे भाव विश्व में मां गंगा ने उस रिक्तता को भरा है। इसी एहसास और इसी विश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से अपनी दावेदारी पेश करते हुए नामांकन दाखिल किया। मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए नाम निर्देशित हुआ। 2014 में बतौर उम्मीदवार बनकर यहां सेवा भाव से पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। तभी काशी ने उन्हें अपना लिया था। मां गंगा के पावन पवित्र धारा से पवित्र हुई इस धरा पर मैंने नामांकन के दिन जब फॉर्म भरा, अपना पर्चा भरा था, उसी दिन मैं मानता हूं, मैं भले ही निकला था उम्मीदवार बनने के लिए, मैं तो इस धरती का बेटा बन गया। मां गंगा ने मुझे बुलाया, ये शब्द मेरे भीतर से उठे हुए शब्द। 2014 के लोकसभा चुनावों में वाराणसी से नरेंद्र मोदी बम्पर वोट से जीते थे। उन्हें 56% से ज्यादा वोट मिले थे। 2019 में ये आंकड़ा और बेहतर हो गया। दूसरी बार वो करीब 64% वोट शेयर के साथ सांसद बने। 2019 में उन्हें 6,74,000 वोट मिले। प्रधानमंत्री के लिए अब मौका वाराणसी से हैट्रिक लगाने का है। मां गंगा से शायद इसी आशीर्वाद की कामना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन से पहले दशाश्वमेध घाट पर जाकर पूजा अर्चना की। उन्होंने कलकल करती गंगा को नमन किया। मंत्रोच्चार के बीच गंगा का पूजा पाठ किया। उन्होंने गंगा की बहती धारा में पुष्प अर्पित किए, दुग्धाभिषेक किया, फिर मां गंगा की आरती उतारी और नामांकन से पहले काशी नगरी के प्रति समर्पण का संकल्प लिया। 20 मिनट से ज्यादा वक्त तक प्रधानमंत्री मोदी गंगा किनारे रुके। मां गंगा की आरती और पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर भी पहुंचे। मान्यता है कि काशी में कोई भी नई शुरुआत काल भैरव के आशीर्वाद के बिना नहीं होती। इसी परंपरा को निभाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी काल भैरव के दर पर हाजिरी लगाने पहुंचे। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी मंदिर के अंदर मौजूद थे। वहां मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। मंदिर के पुजारियों ने भी विधिवत मंत्रोच्चार कर पूजा पाठ कराया। प्रधानमंत्री ने काल भैरव की आरती उतारी। काल भैरव मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आशीर्वाद लिया और फिर पर्चा दाखिल करने पहुंचे।
प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट पहुंचे तो गेट के बाहर ही काफिले की गाड़ियां रुक गई। खुद पैदल ही डीएम के दफ्तर पहुंचे। नामांकन के लिए प्रधानमंत्री के 4 प्रस्तावक पहले से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। पीएम के पहुंचते ही उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया और तीसरी बार दावेदारी कर प्रण लिया। लोकसभा चुनावों की सबसे हिट सीट और सबसे बड़े उम्मीदवार के नामांकन के मौके पर एनडीए ने अपनी एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन भी किया। प्रधानमंत्री के नामांकन में एनडीए में शामिल दलों के सुप्रीमो और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई प्रमुख नेता भी शिरकत करने पहुंचे। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 1 जून को काशी के चुनावी रण में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी का इम्तिहान होना है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो काशी से प्रधानमंत्री ने दावेदारी पेश कर दी है। वोट फॉर गुड में अब बात उन्हीं के एक जबरे फैन की कर लेते हैं। जी हां, वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी की फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, लेकिन चाहने वालों के इस हुजूम में एक फैन ऐसा भी है जो आपको दूर से चमकते नजर आ जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री के ये अनोखे फैन 2.5 किलो सोने के गहने पहनकर घूमते हैं। सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ वाले डायलॉग के बाद आजकल प्रधानमंत्री की ये 2.5 किलो सोने वाले फैन भी काफी चर्चा में है। वैसे चर्चा की एक वजह यह भी है कि इन्होंने अपने पसंदीदा नेता के लिए एक गाना बनाया है जो इन दिनों यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है। ये एक मशहूर पंजाबी सिंगर बलजीत सिंह हैं और साफ तौर पर आप देखेंगे कि इनके गले में, इनके हाथों में और सब तरह पर जो चारों तरफ आपको दिखाई देगा गोल्ड ही गोल्ड दिखाई देगा। सबसे पहले तो गोल्ड का प्यार क्या है? जी, सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार, पूरे भारत देश को भारत माता की जय। मैं आपका अपना गोल्ड किंग बलजीत सिंह, इंडियन सिंगर। तो ये जो चीज़ें होती है, गोल्ड एक आइडेंटिटी होती है, मेरे ख्याल से बाबा जी की ओर से आया है। ये एक आइडेंटिटी है कि मुझे पहचान गोल्ड में मिल रही है। लेकिन द गोल्ड किंग बलजीत सिंह एक और चीज के लिए मशहूर हैं, वो ये कि उन्होंने अभी प्रधानमंत्री मोदी को एक गाना डेडिकेट किया है। क्या है वो गाना? आइए उन्हीं से सुनते हैं। जरा पहले वो बताइए जरा क्या है उस गाने के बारे में और जरा दिखाइए भी, सुनाइए भी। जी, एक्चुअली जो आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी के लिए मैंने गाना डेडिकेट किया है, एक्चुअल में जो प्रधानमंत्री जी का हमारी कौम के लिए उन्होंने किया है, हम उनके ऋणी हैं। जो छोटे 4 साहिबजादों का जो बाल दिवस है वो विश्व लेवल तक उन्होंने मनाया है। गुरु तेग बहादुर साहब जी का 550 साल, तो हमारी सिख कम्युनिटी को उनकी बहुत बड़ी देन है। तो मैंने किया, तो उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके ऊपर देश की इतनी बड़ी जिम्मेवारी है कि देश को चलाना, फिर सब लोगों को एक समान चलना। जितना उनका सर गुरुद्वारे में झुकता है उतना ही मंदिर में झुकता है, उतना ही उनका हर जगह पे सर झुकता है। तो वो एक हमारे आदरणीय, वो तपस्वी भी है, साधु भी हैं। तो मैंने मेरे गाने के जरिए अपने हाव भाव देने की कोशिश की है कि मैंने मेरे गाने में उनको एक दिखाया है कि जो उनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, कि जैसे वो प्रभु श्री राम के लल्ला भी है, वो साधु भी है, तपस्वी भी है, महावीर के दूत भी है। तो ये सब चीज़ें मैंने उनको गाने के जरिए एक डेडिकेट की है। 2 बोल में वह गाने के आपको सुनाता हूँ। हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी, तुम हो भारत देश के राजा, प्रभु श्री राम ने तुमको साजा, साधु भी हो तपस्वी भी हो, गरीबों के हो गरीब निवाजा, हर हर मोदी। तो वहीं लखनऊ के बाजार में भी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का रंग इन दिनों खूब नजर आ रहा है। दरअसल लखनऊ के सराफा बाजार में बेहद खास तोहफे तैयार किए गए हैं। सोने चांदी के वर्क वाले इन तोहफों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर उकेरी गई है। लखनऊ वालों के बीच आजकल इन तोहफों का काफी क्रेज है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट के लिए तीसरी बार नामांकन किया है। यूं तो नरेंद्र मोदी के प्रशंसक पूरे देश और दुनिया में हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मौके पर उनके तरह तरह के प्रशंसक दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के चौक सराफा मार्केट में भी उनकी जो लोकप्रियता है वो दिखाई पड़ रही है। वजह यह है कि यहाँ पर जो गिफ्ट्स रखे हैं वो नरेंद्र मोदी पीएम से संबंधित हैं और यहाँ प्रधानमंत्री जी की मूर्ति तो देख ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये पेन भी है जिस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर बनी हुई है, स्केच बना हुआ है। तो अभी सराफा मार्केट में विनोद माहेश्वरी जी ये सारे तोहफे किस लिए? चुनाव तो है ही, लेकिन पीएम की लोकप्रियता की वजह से। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी अपने हैं और उनकी इतनी ख्याति है, और दूसरी बात यह कि विदेश नीति के मामलों में सबसे आगे हैं और अभी तक जो प्रधानमंत्री रहे उनसे सबसे बहुत आगे हैं, क्योंकि हमारे देश ने जो तरक्की की है वो प्रधानमंत्री के कारणों से हुई है। और सराफा बाजार में नरेंद्र मोदी के कई प्रशंसक हैं और हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना मोदी जी के स्टेचू और पेन, कई तरह के पेन, कमल का फूल इस तरह बनाया हुआ, ये देखिए पेन है, ये पेन आप तक चलता है, बाकायदा पेन जो आप यूज करेंगे तो पेन चलता है। तो ये क्या गोल्ड पॉलिश का है? हाँ, ये गोल्ड पॉलिश का है और आपको इसमें पूरा जो है पेन चलता हुआ मिलेगा आराम से। और इसके अलावा इसमें गोल्ड लीफ का होता है। इसी तरह एक चांदी का भी पेन आता है। इसमें चांदी में कई तरह के हम लोग पेन रखते हैं, जय श्री राम हुआ और कमल का फूल हुआ, चांदी की अंगूठी। लोकप्रियता की अगर हम बात करें तो यहाँ मूर्ति भी दिख रही है। तो ये सब जो चीजें हैं वो कौन लोग ले रहे हैं? क्या इनकी बिक्री भी हो रही है? तभी आपने इतने सारे पेन रखे हैं। वैसे देखिए, पेन की बिक्री ज्यादा हो रही है और नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेचू है उसको प्रशंसक जो उनके होते हैं वो इसको लेते हैं। छोटे बड़े सब साइज के में हम लोग बनाते हैं। इस समय ये इस साइज का ये नरेंद्र मोदी जी का स्टेचू है और बाकायदा ये सिल्वर कोटेड है और इसमें बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। और जो प्रशंसक होते हैं वो अपने घरों में या किसी को गिफ्ट देने के लिए देते हैं। पेन भी मतलब कई लोग अपने प्रशंसकों को देते हुए देखा है। और बाकायदा प्रवीण खंडेलवाल जी जो हमारे सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं चांदनी चौक से, उनको भी ये पेन हमने गिफ्ट किया था और बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया उन्होंने इसकी तारीफ भी करी और बहुत अच्छा लगा हम लोग को। सबसे बड़ी बात इसमें भी हम देख रहे हैं कि उनके स्टाइल को पूरी तरह से दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वो कोटी पहनते हैं, बाकायदा देखिए जैसे खड़े होने का स्टाइल है उसका उसी तरह नरेंद्र मोदी जी बनाया है। इसी तरह हम लोग एक चांदी के कमल का फूल बनाया है, चांदी की अंगूठी है, रिंग्स जो आप पहन सकते हैं आराम से। और सबसे बड़ी बात यह कि ये आपका जो आप इसके प्रशंसक हैं कमल के फूल के, साथ साथ इन्वेस्टमेंट के रूप में भी ये बेहतर है। अच्छा, ये क्या लोग तोहफे के तौर पर भी दूसरे को दे रहे हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आजकल होते हैं, हो रहे हैं, चुनाव का वक्त है, जिसमें क्या तोहफे में भी देने के लिए? हाँ बिल्कुल, आप ये जो भी चुनाव में एक दूसरे को दिया जाता है तो ये तोहफे के रूप में दिया जा सकता है। और इसमें फ्रेम्स वगैरह आते हैं, चांदी के फ्रेम्स वगैरह जो आप गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। और इस तरह कई वैरायटीज आपको मिल जाएंगी सराफा बाजार में। कितने के हैं ये पेन? ये पेन इसका रेट हम लोगों ने बहुत नॉमिनल रखा है और ये 500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। और उसके अलावा जो चांदी की रिंग्स वगैरह आती है वो 1500-2000 के आसपास आ जाती है। स्टेचू भी 1500-2000 के आसपास आता है। अलग अलग साइज, अलग अलग रेंज होती है। तो लोकतंत्र का महाउत्सव है चुनाव, और उसमें जो अभी देश में सबसे लोकप्रिय नेता हैं उनकी ये प्रशंसक हम कहेंगे, उनके इस तरह से नौचे भी प्रशंसक हैं। और इसलिए ये हम देख रहे हैं कि चुनाव की तैयारी किस तरह से सराफा मार्केट, जो कि सबसे बड़े सराफा मार्केट्स में से एक है लखनऊ के, वो उसमें दिखाई पड़ रही है। फिलहाल यहाँ भी रंग दिखाई पड़ रहे हैं चुनाव के, और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को यहाँ भी देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। काशी में हो रही तमाम चहल पहल के बीच ही उधर मंडी में कंगना रनौत ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर लिया। प्रचार की तरह ही नामांकन में भी कंगना हिमाचली अंदाज में नजर आई। नामांकन के लिए कंगना साड़ी और हिमाचली टोपी पहनकर पहुंची थी। नामांकन के मौके पर कंगना के साथ सूबे के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और उनकी मां आशा रनौत भी मौजूद रहीं।
नामांकन से पहले कंगना ने मंडी के कलेक्ट्रेट ऑफिस तक मेगा रोड शो किया। इस रोड शो में लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हुए। पार्टी के कार्यकर्ता कंगना के साथ नाचते गाते हुए डीसी ऑफिस के गेट तक पहुंचे। बता दें कि बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत मंडी लोकसभा सीट पर दावेदारी के साथ अपने सियासी करियर का आगाज कर रही हैं। ये मौका कंगना के लिए बेहद खास है। मंडी में 1 जून को 7वें और आखिरी चरण में वोटिंग होनी है, जहां कंगना का मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से होना। तो इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।